पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। आप पढ़ते हो पर अगले दिन ही सारा चीज़ भूल जाते हो, रात भर रट्टा मारते हो, सुबह पेपर देने जाते हो, सब भूल जाते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मूवी देखते हो तो उसके एक एक सीन या डायलॉग एक बार में ही याद हो जाते हैं। या फिर कभी किसी बड़े सक्सेसफुल इंसान के साथ सेल्फी लेने का मौका मिला हो, कभी नहीं भूलते। किसी लड़की ने नंबर दिया हो, कुछ भी न रहे, पेन मोबाइल फिर भी याद रहेगा। यही बात लड़कियों के साथ भी है। वो किसी पार्टी में गई हो, किसी ने ड्रेस की तारीफ की हो या फिर हेयर स्टाइल की, कभी नहीं भूलती। बट पढ़ा हुआ क्यों, ऐसा क्यों होता है? यहाँ 2 पॉइंट सामने आई है। पहला इंटरेस्ट और दूसरा विजुअल। पहला इंटरेस्ट, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट लाना होगा पढ़ाई में। आप एक गोल फिक्स करो, अपने लाइफ में क्या करना है। बिना एम तीर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका पढ़ाई में मन लगेगा और याद किया हुआ भी नहीं भूलोगे, पूरी तरह से कंसंट्रेट होगे। दूसरा है विजुअल। कोई भी देखा हुआ चीज़ इंसान जल्दी नहीं भूलता। जैसे कोई हादसा हुआ हो आँखों के सामने, वो सीन कभी नहीं भूलता। तो जब आप पढ़ो तो इमेजिन करो, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मानो कोई मूवी चल रहा है। इस तरह से पढ़ाई में ध्यान लगेगा। अब रही बात याद करने की, कैसे करना है। दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास 2 तरह के आंसर होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। जब आप शॉर्ट आंसर याद करते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता, बट जब आप लॉन्ग आंसर याद करते नहीं होता, क्योंकि आप उसे देखकर ही डर जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि लॉन्ग आंसर कैसे आसानी से याद करें और भूले नहीं, वो टिप्स बता रही हूँ। लॉन्ग आंसर 2 टाइप के होते हैं, एक पॉइंट बाय पॉइंट और दूसरा पैराग्राफ। पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट लॉन्ग आंसर के बारे में बात करेंगे। इस तरह के आंसर को याद करने के लिए पहले पॉइंट को याद करना और समझना होता। इसके लिए आप लर्निंग करें और धीरे धीरे समझकर जो इम्पोर्टेंट वर्ड हो उसे अंडरलाइन करें। 1 या 2 बार अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। जब भी पढ़ें तो पेन हमेशा हाथ में रखें, पढ़ते वक्त उंगली या पेन की सहायता लें। जब आपको समझ आ जाने लगेगा, आंसर इजी लगने लगेगा और फिर इंटरेस्ट भी लगने लगेगा। बार बार दोहरा कर पढ़ें। दूसरा है पैराग्राफ आंसर। इस तरह के आंसर कम से कम 15 से 18 लाइन्स के होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस तरह आंसर को याद करने के लिए आप उसे लर्न करें। धीरे धीरे जो वर्ड हार्ड हो उसका मीनिंग समझ लें डिक्शनरी से, क्योंकि लैंग्वेज हार्ड होने पर भी आंसर समझ नहीं आता। 2-4 बार रीडिंग दें, फिर उसे कॉपी में लिखें। इस तरह करने से आंसर याद जल्दी होंगे। लॉन्ग आंसर देखकर डरना और मन में नेगेटिविटी लाना, ये सब बेकार की बात है। पॉजिटिव सोच रखो। याद किया हुआ तभी भूलता है जब वह सिर्फ रटा गया हो। अगर समझ कर याद किया हुआ हो तो आंसर कभी नहीं भूलोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।